दोस्तों, बचपन में तो रामायण हर किसी ने देखा होगा और भारत में भी यही सीरियल सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सीरियल है। रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है। लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब मानते हैं। लेकिन क्या होगा जब हम आपके सामने इसके सत्य होने के सबूतों को आपको बताएंगे, जिसका हर एक सबूत इसके सत्य होने की ओर इशारा करता है। आज हम वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं पूर्णतः सत्य है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। ज़्यादातर लोगों का सवाल होता है, क्या भगवान राम वाकई धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? आज हम आपको रामायण काल के सबूतों के बारे में जानकारी देंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। सबूत नंबर 1, लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद है। ये वही महल है जिसे हनुमान जी ने लंका के साथ जला दिया था। रामायण में लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम जी की पहली जीत कही जा सकती है। महाबली हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहां के सभी निवासी कहने लगे, सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। सबूत नंबर 2, सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे वह गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने तुदुम्बबी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए तुदुम्बबी के खून की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम के ऊपर गिर गई। ऋषि ने अपने तप के बल पर यह जान लिया ये किसकी हरकत है। फिर क्रोधित ऋषि ने बाली को शाप दिया कि वह कभी भी ऋषि के पर्वत के क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकाले जाने पर वह इसी जगह आए थे, क्योंकि वह जानते थे कि बाली यहाँ नहीं आ सकता। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से हुई। बाद में राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया था। सबूत नंबर 3, सबसे बड़ी सच्चाई राम सेतु है, जो श्री राम द्वारा बनाया गया पुल है। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। ये चूना पत्थर से बनी श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय ये सेतु भारत और श्रीलंका को भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था। ये पुल करीब 30 किलोमीटर लंबा माना जाता है। 15वीं शताब्दी तक ये पैदल पार करने लायक था। एक चक्रवात के कारण ये पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए फोटो मीडिया में सुर्खियां बनी थी। समुद्र पर बने सेतु को राम जी की दूसरी विजय कहा जा सकता है, क्योंकि रावण को विराट समुद्र की तरफ से किसी से कोई खतरा नहीं था। सबूत नंबर 4, पानी में तैरने वाले पत्थर। रामसेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वरम के उन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वह तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। नल और नील की उपस्थिति में वानर सेना ने 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान ये पत्थर दिखाई दिए थे। आज भी कई साधु संतों के पास इस तरह के पत्थर है। सबूत नंबर 5, हनुमान जी के पैरों के निशान। दुनिया भर में ऐसे कई स्थान हैं जहां पर किसी बड़े जीव के पैरों के निशान मिले हैं। लोगों का मानना है कि यह पैरों के निशान हनुमान जी के हैं। श्रीलंका में हनुमान पद चिन्ह। हनुमान जी ने जब सीता जी की खोज के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने विशाल रूप धारण किया था। फिर वह आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। ऐसा कहा जाता है, जहां उन्होंने पहले कदम रखे वहां उनके पैरों के निशान बन गए। ये निशान आज भी वहां मौजूद है। लेपाक्षी में हनुमान पद चिन्ह। राम जी हनुमान जी के साथ यहां दर्द से तड़प रहे जटायु से मिले थे। राम जी ने यहां जटायु को मोक्ष प्राप्त करने में मदद की थी और लय पक्षी कहा था, जिसका मतलब होता है पक्षी उदय। यहाँ बहुत बड़े पैर के छाप हैं। ये हनुमान जी के पैरों के निशान है। मलेशिया के हनुमान पद चिन्ह। मलेशिया के पेनांग में एक मंदिर के अंदर हनुमान जी के पैरों के निशान है। लोग अपने अच्छे भाग्य के लिए इस पद चिन्ह पर सिक्के चढ़ाते हैं। सबूत नंबर 6, संजीवनी बूटी पहाड़। आप सभी संजीवनी बूटी के बारे में तो जानते ही होंगे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो इसी बूटी से उनके प्राण वापस आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी, आज भी इस जगह ये पर्वत मौजूद है। रामायण में संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण वापस लाने और हनुमान जी द्वारा पहाड़ लाने के बारे में सभी जानते हैं। वेद सुशीन ने संजीवनी को चमकीली और विचित्र गंध वाली बूटी बताया है। संजीवनी पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। बाद में हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े कर इसे श्रीलंका में फेंक दिया था। जहां जहां इस पहाड़ के टुकड़े गिरे वहां के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगहों से अलग होती है। सबूत नंबर 7, पंचवटी। आज भी नासिक के पास पंचवटी तपोवन है, जहां अयोध्या से वनवास काटने के लिए
निकले भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण रुके थे। यहीं पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक भी काटी थी। सबूत नंबर 8। रामायण के अनुसार हनुमान जी के लंका जलाने के बाद रावण डर गया था और उसे बार बार यह डर सता रहा था कि हनुमान जी दोबारा से लंका पर हमला न कर दें। इसलिए रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडागट्टू में रखा था। पुरातत्व विभाग को यहाँ कई गुफाएं मिली है जो सीधी रावण के महल तक जाती हैं। इस सबूत से संबंधित रामायण काल के सबूतों के बारे में बताया गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप इस वीडियो से संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बताएं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमारे वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबाना न भूलें।